अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑन द स्पॉट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आफ्ताब गनी मुनीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिनके साथ मौजूद हूँ वो जानी पहचानी शख्सियत हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी। बहुत सारे अवार्ड्स भी इन्होंने विन किए हैं। ये अलीना खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो ट्रांस वीमेन है, पाकिस्तान की पहली अवार्डेड ट्रांस वीमेन एक्ट्रेस हैं। बाकी ये ख़ुद ही बताएँगी आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले जो है वो बिल्कुल शॉर्ट इंट्रो में चाहूँगा कि आप उन नाजरीन के लिए जो शायद जिनके लिए आप पहली दफ़ा सामने आ रही हों या जो आपको जानते भी हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में। जी बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका सवाल करने के लिए। मेरा नाम अलीना ख़ान है, मैं पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी ट्रांस वूमेन अवार्डेड एक्ट्रेस हूँ, साथ में इस ट्रांस पाकिस्तान 2023 हूँ। कहीं ना कहीं डांसर भी हूँ, कोरियोग्राफर भी हूँ, परफॉर्मर भी हूँ और माशाल्लाह से इंटरनेशनली अवार्ड विन कर चुकी हूँ। पाकिस्तानी पहली फ़िल्म जो आइलैंड जो ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई है। तो जी, अगर आपको इतनी सारी आपने जो है वो खूबियाँ बता दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता की हैं, तो इन सब के साथ जो है वो कैसा महसूस करती हैं आप? जी, मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खुशी है, मुझे फ़ख्र है। मैं अपने अल्लाह का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कम्युनिटी को, ना ही कि पाकिस्तान बल्कि साउथ एशियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जी, अच्छा, मैं तो आपको मैम कह के ज़ाहिर है जो है वो मुखातिब करूँगा। मैम, मुझे ये बताइएगा आप, ज़ाहिर है हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा मुश्किल होता है अगर ट्रांस वीमेन की बात करें। जिस तरह हम ट्रांसजेंडर सुनते हैं तो इनको वो मकाम दिया नहीं जाता बतौर इंसान जो दिया जाना चाहिए। ये तो मेरी एक अपनी राय है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, देखा जाए तो बीइंग ह्यूमन हर इंसान का हक़ है अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जीने का। लाजमी नहीं है कि मर्द या औरत जो चीज़ कर सकती है वो हमारी कम्युनिटी नहीं कर सकती। हमारी कम्युनिटी में बहुत टैलेंट है, वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहती हैं और वो तभी पॉसिबल होगा जब लोगों का साथ होगा, लोग जानना चाहेंगे, लोग हमारी कम्युनिटी को समझना चाहेंगे, तो चीज़ें आसान होंगी। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा। देखें, ये कोई बाय चॉइस तो नहीं है ना, बाय बर्थ अगर कोई जो है वो इस तरह पैदा हो जाता है, फिर सबसे पहले तो ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी वालिदैन की बनती है कि वो उसे ऑन करें। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे के अंदर ऑन किया जाता है इस तरह के जो बाय बर्थ जो होते हैं चाइल्ड? जी बिल्कुल, अगर मैं अभी की बात करूँ तो माशाल्लाह जो हमारी जो न्यू यूथ है बहुत सेंसिटाइज है, लोग कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। और अगर मैं थोड़ी से पहले की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वाकई में ही फैमिली का बहुत रोल प्ले करता है कम्युनिटी की ज़िंदगी में। पर कहीं ना कहीं हमारी फैमिलीज़ को या मुआशरे ने हमें एक स्टिग्मा दिया हुआ है कि कम्युनिटी जो है वो बैगिंग या प्रोस्टिट्यूट कर सकती है या फंक्शंस कर सकती है। उसकी बिहाफ पे जो फैमिलीज़ होती हैं वो उस तरह से सपोर्ट नहीं करती अपने बच्चों को। उनको यही डर होता है कि शायद अगर हमारी जो ट्रांस पर्सन है वो घर से बाहर निकलेगी तो कहीं ना कहीं बैगिंग या प्रोस्टिट्यूट करेगी। बट अगर अभी की बात करूँ तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लोगों का सोच बदल गई है। जिस तरह मैं मेन स्ट्रीम में काम कर रही हूँ, मेरे जैसी और बहुत सी ट्रांस आपको नज़र आएंगी पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम में काम कर रही हैं। और जिस तरह अब इतनी लोगों की सोच बदली है, आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि मज़ीद लोगों की सोच में फ़र्क आएगा। और जिस तरह आज मैं आगे हूँ, मैं अपने साथ ज़रूर अपनी कम्युनिटी को भी मौका दूँगी कि वो मेरे साथ खड़ी हूँ। हाय। ठीक है। अच्छा, ठीक है। यानी माशाल्लाह पूरी दुनिया में जिस तरह आपने बताया कि आपको अब लोग जानते हैं, आप अवार्डेड भी हैं, तो वो ज़रा अवार्ड के बारे में बताइएगा, फ़िल्म मेकिंग के हवाले से आइए। जी बिल्कुल, ये फ़िल्म मेकिंग के हवाले से ये अवार्ड विन किए थे। हम फ़र्स्ट टाइम मैं कैंस में गई थी, फिर लंदन में गई हूँ BFL, फिर कनाडा टिफ में गई हूँ, फिर लॉस एंजलिस में इंडिपेंडेंट स्पिरिट्स अवार्ड है वो विन किया हुआ है, फिर ऑस्कर में नॉमिनेट हुए हैं। तो माशाल्लाह कहीं ना कहीं आप सबकी दुआओं का वजह से, या आप लोगों के साथ की वजह से था कि आप लोग चाहते हैं कम्युनिटी के बारे में जानना। तो मुझे खुशी है कि हमारी पाकिस्तानी मूवी को इतनी एक हाइट मिली इंटरनेशनल तौर पे। अच्छा, ऑनेस्टली जिस तरह मुझे फील हो रहा है कि ज़ाहिर है कुछ ऐसे जो नॉर्मल, जिनको कहते हैं कि यार ये एक नॉर्मल इंसान है जो ट्रांसजेंडर नहीं है, ट्रांस वीमेन नहीं है, जिस तरह आप बता रही हैं, तो आपको फील होता है कि आप कहीं ना कहीं जो है वो उन लोगों से भी बहुत बेहतर हैं, बहुत आगे हैं माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में? देखिए, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बेहतर होता है, बट ये है कि अपने आप को पहचानना, अपनी कदर करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान अपने आप की, अपने वक्त की कदर करता है वो डेफिनेटली ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। ये नहीं कि मैं, कोई भी पर्सन है, मेल या फीमेल है, अगर वो उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट या एक गोल बनाएंगे तो उस पर काम करेंगे तो वो डेफिनेटली उसमें विन करेंगे। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट था मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कि मैं अपने आप को मेन स्ट्रीम में देखूँ। मैं जो स्टिग्मा है, जो मेरी फैमिली का स्टिग्मा था कि मैं बैगिंग करती हुई कहीं ना कहीं नज़र आऊँगी उनको, तो फैमिली ने फिर आपको सपोर्ट किया, अपने साथ रखा या नहीं? जी बिल्कुल, स्टार्ट में तो मैं तकरीबन 12-13 साल की थी जब मैं घर से भागी, पर जो आइलैंड डार्लिंग मूवी करने के बाद काफ़ी हद तक एक्सेप्टनेस आई लोगों में और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत एक्सेप्ट किया। अगर आप अब मेरी फैमिली का तरीक़ेकार देखें, वो मुझे बड़े खुश हैं मुझे देख के इस तरह के मैं एक बीइंग ह्यूमन मेन स्ट्रीम में काम कर रही हूँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान। उसमें कहीं ये फैक्टर तो नहीं है कि माशाल्लाह आप बहुत कामयाब हो गई हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अभी जो है वो आपको ऑन कर लिया गया? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके माइंड में एक चीज़ थी कि अगर मैं ट्रांस
ट्रांस हूँ, तो मैंने आपको बताया जैसे मैं बैगिंग या प्रोस्टिट्यूट करूँगी, और मैं इसी चीज़ को या इसी स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए मैं अपने घर से भागी थी जब मैं 12-13 साल की थी। तो मैंने बहुत सी स्ट्रगल की, बहुत से प्लेटफॉर्म देखे, बट एट द एंड अगर मैं बात करूँ तो आज मैं अपने उस मुकाम में खड़ी हूँ जिसके लिए मैंने जद्दोजहद की थी। तो आपको पता थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, समझाने के लिए। मुझे खुशी है कि मैं अपनी फैमिली के दिल में जगह बना सकी, और मेरे माँ बाप गलत नहीं थे। हर कोई माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की बेहतरी के लिए सोचता है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, वैसे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हुस्न से भी नवाजा हुआ है, आप बहुत खूबसूरत भी हैं, देख के मतलब जो है वो लगता नहीं है कि कोई ट्रांस वुमेन या मतलब जो है इस तरह का क्या मामला है। तो आप क्या कहना चाहेंगी मौजूदा हुकूमत, या यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह के इम्कानात हैं कि ट्रांसजेंडर्स को, ट्रांस वुमेन्स को जो है वो आगे आने दिया जाए, इनको बेहतर जो है वो मौके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या क्या आपकी अपील होगी, या क्या कहना चाहेंगी मुक़्तदिर हलकों को? जी, मैं कहीं न कहीं अपने देखने वाले प्यारों को यही कहना चाहूँगी कि बीइंग ह्यूमन इंसान अगर आप हमें देखें तो हम वो सब कर सकते हैं जो नॉर्मल पर्सन कर सकते हैं। अगर जहाँ पे हमारी कम्युनिटी के लिए कहीं न कहीं ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है स्कूल्स, यूनिवर्सिटी में थर्ड जेंडर के बारे में उससे बात नहीं की जाती। कहीं न कहीं जो हमारे देखने वाले हैं, मैं इनसे यही अपील करूँगी कि जिस तरह आप अपने बच्चों को बताते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इससे अदब से पेश आओ, इससे प्यार से पेश आओ, अगर वहाँ कहीं न कहीं आप हमारे जेंडर के, हमारे थर्ड जेंडर के बारे में भी लोगों को सेंसिटाइज़ करेंगे, तो आने वाले टाइम में मेरे लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए बहुत आसानी होगी, और आपको डेफिनेटली मेन स्ट्रीम में कम्युनिटी काम करती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हमने अभी देखा कि बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि सोच तब्दील हो रही है। हुकूमती सतह पर भी बहुत सारे इकदाम किए गए हैं, इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आपको बाकायदा कोटा फ्राहम किया गया है सारी चीज़ों के अंदर, यानी सिलेक्शन जो होती है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी जो है वो कोटा दिया गया है। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि एक तो आप अपनी अपकमिंग मूवीज़ या अभी तक जो आपकी मूवीज़ हो चुकी हैं, एक तो उनके बारे में बता दीजिएगा मुझे, दूसरा ये बता दीजिएगा कि आप पाकिस्तान की यूथ को क्या पैगाम देंगी, और जो आपकी तरह मतलब आपकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं उनको जो है वो क्या पैगाम देंगी? आपने 2-3-4 सवाल किए हैं। 3 सवाल हो गए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको रिमाइंड करके जवाब दे सकूँ। जी, प्लीज़। अगर मैं एक सवाल की बात करूँ तो आपने मुझे कहा था न्यू यूथ और अपनी कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देंगी? जी, बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं अपनी न्यू यूथ और अपनी कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर उन्हें कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो कोशिश करें कि लोगों के सामने लाएँ। चीज़ें तभी बदलेंगी जब आप लोगों की सोच बदलने की कोशिश करेंगे, तो वो उसी तरह बदलेगी जब आप लोगों के सामने आएंगे, अपने टैलेंट को लोगों को दिखाएंगे। तो मैं ज़रूर चाहूँगी मैं जितनी ट्रांस बहनें हैं, अगर उनमें कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो अपने आप को आगे लाएँ, लोगों को बताएं कि हम बैगिंग या प्रोस्टिट्यूट से हटके और बहुत कुछ कर सकते हैं एक नॉर्मल इंसानों की तरह। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो आखिरी सवाल हो गया, वो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। मैंने ये कहा था कि आप ये बता दीजिए कि आपकी अभी तक जो मूवीज़ आई हैं, एक तो उनके नाम बता दें, अपकमिंग मूवीज़ कोई हैं तो वो भी बता दें, ताकि हम भी देखें, दूसरे जो दोस्त देख रहे हैं तो वो भी देख सकें। अगर मैं अपनी जो मैं मूवीज़ पे काम कर चुकी हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डार्लिंग में किया था, उसे इंटरनेशनली वीनस फिल्म अवार्ड मिला हुआ था। इटली वीनस से, साउथ बाय साउथ वेस्ट से उसको अवार्ड मिला हुआ था। जॉयलैंड मैंने की फीचर मूवी जो कि डार्लिंग ही फीचर थी, उसे भी इंटरनेशनली माशाल्लाह से अवार्ड विन हुए हैं, वो ऑस्कर तक गई है। और अगर मैं मज़ीद काम की बात करूँ तो मैंने और भी डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया हुआ है, बट ज़ाहिर बात है कि वो भी वो थोड़ा सा इंटरनेशनली काम करेंगी। जैसे वहाँ से फ्री होंगी तो फिर वो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर पता चलेंगी, आपको भी देखने का मौका मिलेगा। और मैं अगर इन फ्यूचर की बात करूँ तो इन फ्यूचर आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो इंडस्ट्री है बहुत स्मॉल इंडस्ट्री है, तो बहुत कम मौका मिलता है हमारी कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी के ऊपर काम बहुत कम होता है। बट ये है कि इन फ्यूचर में अगर कहूँ तो मैं इंटरनेशनली काम कर रही हूँ। कनाडा के कुछ लोग हैं, उनके साथ मेरी बातचीत चल रही है। लंदन में मैं जा रही हूँ अगले माह अपने काम के सिलसिले में, इंडियन लोग हैं उनके साथ। तो बस चीज़ें बहुत शुक्र है अल्लाह का कि बेहतर हो रही हैं और चीज़ें बदलेंगी आने वाले टाइम में। ये सब पाकिस्तानी मूवीज़ है ना जो आप बता रही हैं? जी, मैंने जो आपको नेम बताया डार्लिंग, जॉयलैंड, ये पाकिस्तानी है। कुछ शॉर्ट मूवी जो हैं वो भी रन है फेस्टिवल्स में, वो भी पाकिस्तानी हैं। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंटरनेशनली किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन पाऊँ, अपने पाकिस्तान की अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर पाऊँ बाहर। नहीं, माशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपका भी, अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।